हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ के भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं अंशेष आज ये सेशन आप सभी के लिए लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। प्रीवियस सेशन में जो मैंने बात किया था वो बात की थी इंपॉर्टेंट बुक्स के रिगार्डिंग में, फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग। और ये जो सेशन होने वाला है वो पूरा बेस्ड होने वाला है हमारी प्लानिंग के रिगार्डिंग, वो भी 90 डेज, क्योंकि 3 मंथ के बाद चाहे आप फर्स्ट में हो, थर्ड में हो या फिफ्थ में हो, आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम जनाब आपके पास बचा नहीं है, क्योंकि मुझे इतना पता है अभी तक आप सीरियस नहीं थे। जब से सितंबर स्टार्ट हुआ है तब आप अपनी गाड़ी को थोड़ा पटरी पे लाने का सोच रहे होंगे ना। उसके रिगार्डिंग में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो सब नादान हैं। उनको अभी पूरा सेमेस्टर के बारे में कुछ भी जानकारी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों पे मैं बात करूंगा, लेकिन कम बात करूंगा। ज्यादा मेरा फोकस रहेगा वो फर्स्ट ईयर वालों पे रहेगा, क्योंकि उन्हें गाइड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो 6 मंथ का आपका सेमेस्टर एग्जाम है। इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं भैया 6 मंथ का सेमेस्टर एग्जाम होता है और मेरा एडमिशन अभी अगस्त में हुआ है और मेरी क्लासेस प्रॉपर तरीके से सितंबर में स्टार्ट हुई, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उस हिसाब से देखा जाए तो 6 महीने का फरवरी तक हुआ टाइम। जनवरी में पेपर होना चाहिए, फरवरी में खत्म हो जाएगा। तो 6 मंथ का पेपर सेमेस्टर जो होता है वो कागजों में होता है, हकीकत में वो 3 मंथ का रह जाता है, 1, 2, 3। क्लियर है? इस चीज को नोट कर लो। और यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपना अभी वीडियो को पॉज करो, एक कलम और एक पेपर लेकर साथ में बैठना, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूं उसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट करिएगा। उसी रोड मैप पे आपको फॉलो करना है सारी चीजों को। ठीक है, आगे मूव करते हैं। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम प्लानिंग के रिगार्डिंग में डिस्कस करेंगे कि 90 डेज की आप किस तरीके से प्लानिंग बनाएं ताकि सेमेस्टर एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और उसको बढ़िया तरीके से फोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी, हमारा एक स्टडी प्लान किस तरीके से होना चाहिए है, और रिसोर्सेस हमारे क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है हमारे रिसोर्सेस। ठीक है, उन सभी पे बात करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? मैं आपको एक चीज बता देता हूं, रिसोर्सेस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास हो सकता है वाईटी, बोला जाए तो यूट्यूब। सेकंड हमारा बोला जाए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन, जिसको कोचिंग बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड हमारा बोला जाए ऑनलाइन कोर्सेस। जो चीजें होंगी मैं जेन्युइन बात करूंगा आपसे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं हमारे प्रोफेसर, जो जो हम लोगों को जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा अगला होता है हमारी सिर्फ बुक्स। ये आपके रिसोर्सेस हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आप रिसोर्सेस इस्तेमाल करिए। ठीक है, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज इस्तेमाल करिए, किसी एक को पकड़िए और प्रॉपर तरीके से पकड़िए। ठीक है, आपको ये नहीं करना है ये उंगली पकड़ रहे हो, ये भी पकड़ रहे हो, ये भी पकड़, उंगलियां ऐसे नहीं पकड़नी है, पूरा कलाई पकड़िएगा। कलाई इन द सेंस एक ही रिसोर्सेज को पकड़िए और सॉलिड पकड़िए। ये भी रिसोर्स पकड़ रहे हैं, ये भी रिसोर्स पकड़ रहे हैं, ये भी रिसोर्स पकड़ रहे हैं, ये भी रिसोर्स पकड़ रहे हैं। मतलब ऑन यूट्यूब पे लेक्चर भी देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी किसी का देख रहे हैं, ऑफलाइन ट्यूशन भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, प्रोफेसर की क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और किताबें भी पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं करना है, एक चीज करिए, सॉलिड करिए, और आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे और बढ़िया तरीके से उसको क्लियर करेंगे। और फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज सेट हो जाता है जनाब, तो समझिए उसी के 1-2% इधर इधर उधर रहते हैं आप, 10-15% आगे ऊपर नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? और ये लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है कि जिन सभी का 12th में जितना परसेंटेज होता है ना, जूलॉजी का मैं बता दूं जितना परसेंटेज रहता है, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है तो 30% घटा दीजिएगा अपना। समझ रहे हो? अगर आपको सीबीएसई बोर्ड के 95% या 90% आपके आए हैं, तो आपके यहाँ पे आएंगे 70%, 60%, 65% आएंगे, 65% आएंगे, 60% आएंगे। ठीक है, हल्के मत लीजिएगा। और मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। अब मेरी देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपके पास में मैं जो टोटल आज बात करूंगा वो मात्र पीसीएम में बात करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। आप जूलॉजी और बॉटनी वाले सोचेंगे भैया हमारे साथ में इंसाफ क्यों? क्या इंसाफ आपके लिए नहीं है, मैं भी आपको बता दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, देखो फिजिक्स में आपके 2 पेपर हैं। ठीक है, एक आपका मैकेनिक्स एंड वेव मोशन है, दूसरा आपका हमारा है ऑप्टिक्स। मैं ये बताऊंगा इसमें कौन सा पेपर आप अपने आप पढ़ सकते हैं या फिर इस पेपर को पढ़ने के लिए आपको रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी।
देखो मैकेनिक्स जो पेपर है और ऑप्टिक्स है, ये दोनों आप 11th-12th में पढ़ चुके हो, मतलब इनसे आप रूबरू हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक लेवल क्या होगा, आपका ऊपर उठ जाएगा, अच्छी तरीके से लेवल होगा, और इसके कॉन्सेप्ट आपको अपने आप समझ में नहीं आएंगे, इसमें आपको रिसोर्स की मदद लेनी पड़ेगी। केमिस्ट्री आप अपने आप कर सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर कोई स्टूडेंट्स है किसी एक पार्टिकुलर बुक को फॉलो करे या किसी के नोट्स फॉलो करे, ठीक है, वो अपने आप चीजों को समझ सकता है। बस एक ही दो कॉन्सेप्ट होते हैं जिनका उसको लेक्चर की देखने की जरूरत है ना। तो केमिस्ट्री में जब आप अपने आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद में अगर मैथ है तो मैथ में आपको बताऊंगा, यहाँ पे मैथ में दो पेपर आपके, एक मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस एंड अलजेब्रा है, दूसरा पेपर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। मैट्रिक्स वाला पोर्शन हम अपने आप भी कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा वाला पोर्शन है वो अपने आप नहीं कर सकते हैं। और वो पेपर आप अच्छे से पढ़िएगा, लोगों का बैक भी आ जाता है, बैक मतलब सेमेस्टर बैक हो जाता है, सेमेस्टर बैक लग जाती है उस पेपर के अंदर में। तो अलजेब्रा को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, जो जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं उनको बढ़िया से देखिएगा, कोई भी डाउट रहता है संडे को डाउट सेशन में ज्वाइन किया करिए, है ना, जो भी डाउट सेशन रहता है। डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, जो ऐप पे चल रही हैं, ऐप पे क्लासेस चल रही हैं उनको प्रॉपर अटेंड करिए, या आपके प्रोफेसर अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो उनको क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है। देखो यूट्यूब की दुनिया में जनाब अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है, कई प्रकार का ज्ञान मिलता है, और कई प्रकार का ज्ञान लोगे तो आपको हानिकारक होगा। एक प्रकार का ज्ञान लो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग में हो रहा है, उसी को पढ़िए बस, उसके अलावा कुछ और मत पढ़िए, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में जनाब फिजिक्स में आप ऐसा कोई पेपर नहीं है जो अपने आप पढ़ सके, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा अपने आप पढ़ सकते हैं, बाकी क्वांटम को पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, लेक्चर क्वांटम के क्लासेस चल रही हैं ऐप पे। केमिस्ट्री में आप पढ़ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला यूनिट सेकेंड सेमेस्टर में जब हो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करके है वो है, लेकिन उसके बाद में लास्ट में थर्मोडायनेमिक्स आएगा, वो भी चीजें हैं क्योंकि वो रिलेटेड है आपकी 11th-12th की, तो उनको आप अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। मैथमेटिक्स जनाब अपने आप नहीं कर सकते हैं। मैथ में जनाब एक पेपर है जिसका नाम है मैकेनिक्स, ठीक है, गर्दा गर्दा कर देता है, हालत खराब कर देता है लोगों की। क्लास में अगर 100 बच्चा है तो उसमें से 60% बच्चों के मैथ्स में, मैकेनिक्स 70% बच्चों में बोलूंगा 70% की हालत खराब हो गई होगी उस पेपर में, देखिएगा लाले पड़ जाते लोगों के पास होने का उस पेपर में। तो वो पेपर को ईमानदारी से करिएगा, उसकी जो क्लासेस हैं ऐप पे बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग में मैंने जो प्रॉब्लम फेस की, मैं नहीं चाहता हूँ जनाब आप भी वही प्रॉब्लम फेस करें। रिसोर्सेस जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग में, मैं उन सभी रिसोर्स को एक जगह पे, मेरा मेन मोटिव है इकट्ठा कर देना ताकि बच्चे को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और वो अच्छे मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम में पा सके, ठीक है। मैं मैं तुमको सही बताऊं ना, उस पेपर को अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाएंगे, ऑफलाइन में पढ़ने जाएंगे, ठीक है, तो आपको उस पेपर का कॉस्ट करीबन 1500 रुपए पर पेपर का देना पड़ता है ना। लेकिन हमारा कोई एम ये नहीं है, मैंने क्या किया है कि उन सभी के लेक्चर्स को बढ़िया प्रोफेसर एजुकेटर के साथ में उनको रिकॉर्ड करके आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और रिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग में संडे संडे को डाउट सेशन होता है, एजुकेटर के साथ में होता है। अगर कोई भी डाउट रहता है क्लास करते टाइम पे, आप हमें ग्रुप पे फोटो भेजिए उसका, हम आपको सोल्यूशन उसका वहीं पे बताते हैं, इंस्टेंट बताते हैं, सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में चलती हैं मैथ्स में। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप अपने आप कर सकते हैं। सेमेस्टर 5 की मैं बात करूँ फिजिक्स में, इसके बाद में मैं भी फर्स्ट ईयर वालों के से बात करूंगा। सेमेस्टर 5 में मैं जनाब अगर बात करूं तो फिजिक्स में आपके दो पेपर हैं, थर्ड एक ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑप्शनल है, उस सभी का कंटेंट ऐप पे, इसमें कोई आप अपने आप नहीं कर पाएंगे, इसकी क्लासेस ऐप पे चल रही हैं, आप देख लीजिएगा, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे न्यूक्लियर हो, ठीक है। केमिस्ट्री आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा एक और है ऑप्शनल वाला जो पेपर है वो अपने आप नहीं कर पाएंगे, बाकी ऑर्गेनिक आप कर सकते हैं, ठीक है, उसका बुक से। बाकी मैथ में कोई पेपर आप नहीं कर पाएंगे, चाहे रियल ले लीजिए चाहे कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, ठीक है। तीनों के तीनों पेपर की क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी और ऐप पे क्लासेस चल रही हैं उनको कर दो, मतलब रेगुलर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं होने वाला है। आपका बेस्ट स्टडी प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिलेबस, सबसे पहले यही चीज आपके पास होनी चाहिए। डिफरेंट रिसोर्सेस, डिफरेंट रिसोर्सेस मतलब क्या, जो मैंने आपको पहले बताया है, पहले क्या बताया है, यूट्यूब के लेक्चर्स, ऑफलाइन में कोचिंग, यूट्यूब के लेक्चर, ऑफलाइन में कोचिंग, ऑनलाइन की कोचिंग, प्रोफेसर, किताबें, टोटल 5 रिसोर्सेस हो गए, ठीक है। रिसोर्सेज यूज कीजिए लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज यूज कीजिए, एक कर लीजिए, दो कर लीजिए, उसके अलावा कुछ मत करिए। और उसी का करने के बाद में उन्हीं का रिवीजन बहुत जरूरी है। रिसोर्सेस लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज आपको फॉलो करना, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मुझे पता है आप ग्रेजुएशन में होते हो,
आपके पास रिसोर्सेज वहां पे दिखेंगे, हायर मैथमेटिक्स हायर चीजों में दिखते हैं, लेकिन आपको लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करने, वही जो सेमेस्टर एग्जाम के ओरिएंटेड में बेस्ड हो। उसके बाद में आपको क्या फॉलो करना है, 3 ईयर पीवाईक्यू आपको जरूर करने ही करने हैं। क्या करना है, पीवाईक्यू करने ही करने मस्त है। उससे आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे। ये सभी आपको मिलेगा कहां पे, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सिलेबस में बताऊंगा, आप सिलेबस जाइए, वेबसाइट पे बहुत टाइम लगता है डाउनलोड करने में। सिंपल तरीका, ऐप पर जाइए, मैंने सिलेबस का एक अलग फोल्डर बना दिया है, आप वहां जाएंगे, आपको तुरंत आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा सिलेबस। 1 क्लिक डाउनलोड इनटू योर गैलरी, सिलेबस आपके पास हमेशा के लिए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एलयू अपडेट ऐप पे क्लिक करिएगा 3 डॉट पे, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इन 3 डॉट पे क्लिक, बाकी थर्ड ईयर और सेकंड ईयर का मैं अभी ऐड कर दूंगा सिलेबस। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल पे क्लिक करिएगा। उसके बाद में यहाँ पे करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट पे आइएगा, यहाँ पे बीएससी एंड एपी सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। इसी तरीके यहाँ पे थर्ड का बन जाएगा और फिफ्थ का बन जाएगा। अभी फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में जो सब्जेक्ट है, पीसीएम है, जेडबीसी है, सीएस है, स्टैट्स है, एंथ्रो है, सभी का सिलेबस ऐप पर अवेलेबल है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं होगी सिलेबस के रिगार्डिंग में। आप जाइए अपने आप डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस के बाद में आपको क्या करना है, रिसोर्सेज जो मैंने बताया था प्रीवियस बुक वीडियो में, रिसोर्स मतलब किताबें कौन कौन सी फॉलो करनी है वो मैंने बता दिया। मैथ्स में आपको ये 2 फॉलो करनी है, फिजिक्स में ये 2 फॉलो करनी है। जो मेजर माइनर वाले स्टूडेंट, माइनर वाले हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, भैया हमारे बारे में कुछ नहीं बताते। मैंने बताया है, ऐप पे जाइएगा, माइनर वाले सेक्शन में जाइएगा, मैंने एक वीडियो बना दिया है मैथ्स वाले बच्चों के लिए कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। पॉटिंग के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद में मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि आप एलयू अपडेट का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और आखिरी में बच्चे बहुत होते हैं, मैंने देखा था लास्ट सेमेस्टर में बच्चे क्या करते हैं, कोर्स एनरोल करते हैं, लेकिन आखिरी में जब हम लोग एग्जाम बूस्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तब तक बहुत देर हो जाती है। ठीक है, चीजों को शुरुआत से लेकर चलेंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम मतलब सेमेस्टर एग्जाम, वहां पे डेली क्लासेस आपको करनी पड़ेंगी, ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप अपना जो भी आपने परसेंटेज सोच के रखा है उसको आप अचीव कर सकते हैं। और सेमेस्टर में आप, वो सिर्फ आपको एक मेहनत करना सिखाता है। जब आपका 12th का रिजल्ट आता है, वो पब्लिश होता है, न्यूज़पेपर में निकलता है, पड़ोसी पूछते हैं भैया कितने परसेंट है, लेकिन सेमेस्टर में कोई पूछता नहीं है आपसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज मेंटेन करके रखनी होती है, और ये आपको मेहनत करना सिखाता है। सेमेस्टर आपको मेहनत करना सिखाता है। जो आप सेमेस्टर के बाद में, मतलब ग्रेजुएशन के बाद में जाएंगे, और अगर यहाँ पे आप अपनी आलसीपन दिखाने लगेंगे ना, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, कोई एग्जाम हो गया, वहां पे आप आलसी रह जाएंगे। समझ रहे? तो ईमानदारी से मेहनत करिएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या तकलीफ नहीं होगी। कोई और डाउट रह गया हो? हाँ, डाउट आने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, बात समझिएगा मेरी। सबसे पहले आपको एक टारगेट बना के क्या चलना है, टारगेट आपको क्या बनाना है। जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है वो ध्यान दीजिएगा। आपको, आपके पास मान लीजिए 6 पेपर है, एक पेपर ये, 2, 3, 4 और 5 और 6, आपके पास 6 पेपर है। ये वाला जो पेपर है ये आपका को करिकुलर होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत ईजी पेपर है। ठीक है, उसके बाद में ये जो पेपर है, ठीक है 5, इसमें क्या करेगा, हर एक पेपर में एक वीक, मतलब एक वीक लीजिए, एक यूनिट को टारगेट करिए अभी से। देखो हफ्ते में आपके पास में कितने वीक होते हैं, 4 वीक होते हैं। 4 वीक अगले महीने में, 4 वीक अगले महीने में, करीबन आपके पास में 12 सप्ताह हैं। कितने सप्ताह हैं, 12 हैं, 12 से 13 होंगे। ठीक है, मतलब आपको संडे मिलेंगे, 12 से 13 संडे मिलेंगे जब तक आपके एग्जाम होंगे, मतलब 13 संडे। ठीक है, 13 से 13 संडे मिलेंगे। अब आपके पास में कितनी यूनिट यहाँ कवर करनी है, 4 यहाँ कवर करनी है, 4 यहाँ कवर करनी है, 4 पंचे 20, 5 पेपर है ना, मतलब आपको टोटल 20 यूनिट कवर करनी है। और अगर हर एक हफ्ते में एक यूनिट कवर करते चलेंगे, तभी तो आप आखिरी में जाके कवर कर पाएंगे, तभी तो कर पाएंगे। सबसे पहले आप टारगेट करिएगा हर एक पेपर के अंदर 2-2 यूनिट बहुत अच्छे से कवर करनी है, सॉलिड तरीके। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सेमेस्टर एग्जाम में कैसे अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 90 डेज की प्लानिंग में यही मैं बताऊंगा। आप क्या करिए, एक यूनिट को कवर करिए, एक यूनिट कवर करिए 6 दिन के अंदर, 6 डेज में एक यूनिट कवर करिए। सबसे पहले ऐप पे जो क्लासेस हैं उनको, क्लासेस को देख लीजिए। उसके बाद में क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, सारी क्लासेस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यू को लगा लीजिए, और डाउट पूछिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उनके रिगार्डिंग में डाउट पूछिए।
एक हफ्ता कुछ मत पढ़ो, उस एक हफ्ते में कुछ और पेपर मत पढ़ो, सिर्फ एक पेपर पढ़ो, उसका सिर्फ 1 यूनिट पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। इस तरीके से चलोगे, या फिर 2 पेपर को लेके चल सकते हो साथ साथ, या 1 पेपर को लेके चल सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ते चले जाओगे तो फिर अंत में कहोगे यार 1 महीना हो गया, अभी तक मेरा कोई सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक दिन अपने आप से यही सवाल पूछोगे कि भैया 1 महीना हो गया, मैं पढ़ तो डेली रहा हूँ, लेकिन मेरा अभी कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया है। कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक चीज पकड़ो, एक यूनिट पकड़ो, उसको खत्म करो। 6 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में खत्म कर पाओगे, अच्छी तरीके से खत्म कर पाओगे, उसको खत्म करो, उसके बाद अगला यूनिट पकड़ो। इस मेथड पे काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल कोई और डाउट रह जाए तो हमें बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा।